सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आप लोग जो मुझे कमेंट में लिखते हैं वहाँ से मैंने चुनी है। ये फ्री कुंडली विश्लेषण है। इस सप्ताह मैंने जिनकी कुंडली चुनी है, इनका नाम है श्री राम शर्मा, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश वाले। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। इनसे मेरी बातचीत पता नहीं हुई है या नहीं हुई है, पर मेरे ऑफिस में लोग बोल रहे थे कि ये बहुत दिन से बने हैं और मैं भी इनकी प्रतिक्रियाएं प्रत्येक दिन देखता हूं। अभी 15 घंटे पहले भी इन्होंने प्रतिक्रिया लिखी है। जय श्री कृष्णा गुरुजी, ऐसा करके लिखते हैं। भगवान, आपसे मैं यही विश्वास है मुझे कि आप कहीं जाने वाले नहीं हैं और ऐसे ही मुझे कृतार्थ करते रहेंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले बताते हैं आपको मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ और सबसे प्राचीन ग्रंथ जो वेदों का अन्वय भी है, जिसमें वेदों की बातें लिखी गई हैं, वेद की बातें लिखी गई हैं, उसमें भगवान ने बात कही है। क्या कही है? ब्राह्मण अपना ही खाता है। बहुत गंभीरता से और वैचारिक रूप से धरातल से ऊपर उठ करके सोचेंगे तब ये बात आप लोगों को समझ में आएगी। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है, और इस धरती पर जितने भी संसाधन हैं, थोड़ी बात गले से कम उतरेगी, मुझे भी थोड़ी अजीब लगी, पर इस धरती पर जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो राजा का धन हो, चाहे वो वैश्य के द्वारा उपजाई गई अनाज की बोरी हो, कुछ भी है, जो भी संसाधन आप देखते हैं उस पर सबसे पहला अधिकार ब्राह्मणों का है। अब मैं आपको यह बताता हूं ऐसा क्यों। मेरा अपना मत है और मेरे अपने विचार, हालांकि इसी उत्कृष्टता से ही सोचने वाले ने सोचा होगा, क्योंकि कर्म के आधार पर कर्म के प्रारब्ध के 3 फल, तो प्रारब्ध के 3 फलों में सबसे पहला फल यह होता है कि व्यक्ति को योनि कौन सी मिली है, मतलब वो मनुष्य योनि में जन्म लिया है या फिर पशु पक्षी कीट पतंग लता और गुल्म आदि बना है। तो अगर आप मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि आपका प्रारब्ध बहुत ही उत्तम था, इस वजह से कम आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया। बुद्धिजीवियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य है। तो तात्पर्य यह है, अब मनुष्य में श्रेष्ठ कौन है? तो मनुष्य में आपके प्रारब्ध के कृत्य इतने मजबूत होने चाहिए, इस जन्म का कृत्य इतना मजबूत होना चाहिए कि फिर से वापस कम से कम आप उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त कर सकें योनियों के हिसाब से। जैसे कर्म के फल के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को ब्राह्मण ही बनना है। कर्म का फल ऐसा हो कि वो ब्राह्मण ही व्यक्ति को बनाए। आपके कर्म कमजोर थे, इस वजह से ब्राह्मणेतर जन्म लिया। किसी को श्रेष्ठ और किसी को कमजोर नहीं कहा गया, पर वस्तुतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात यहीं से शुरू होती है। क्योंकि बनना तो सबको ब्राह्मण ही था, बनना और होना सबको ब्राह्मण ही था, पर ब्राह्मण से इतर जन्मे, इसका अर्थ है कि आपके प्रारब्ध का कर्म कमजोर था। क्योंकि संसाधन पे सबसे पहला अधिकार ब्राह्मणों का है, क्योंकि वो परम पुरुष के मुख से उत्पन्न हुआ। और वस्तुतः इसको और भी आप धरातल से ऊपर उठ करके सोचेंगे, किसी भी राजनीति से प्रेरित होकर के नहीं सोचे, तो यह विचार बहुत ही बोधगम्य है कि संसाधन पर सबसे पहले, अब जो वस्तु ब्राह्मण के द्वारा दान दी जाती है, प्रतिग्रह मतलब लेना और देना, दान लेना और दान देना ब्राह्मण का कर्म है, वो उसका कर्तव्य है। तात्पर्य इसका कि उसने जो दान दिया है उसको भी उसका अपना ही था, और जो उसने दान स्वरूप किसी क्षत्रिय, वैश्य आदि से ग्रहण किया है वो भी उसका अपना ही था। ब्राह्मण से जो बचा है वो संपूर्ण सबका हुआ है। राजा जो कर वसूल करेंगे उस पर सबसे पहला अधिकार ब्राह्मणों का है। वैश्य जो उत्पादन करेगा उस पर सबसे पहला अधिकार ब्राह्मणों का है। और वस्तुतः इसमें अब यहां पे ब्राह्मणों के विचार और बोधगम्यता की बात इतनी उत्कृष्ट हो जाए कि वो संपूर्ण संसाधन का मालिक होने के बाद भी सिर्फ अपने पास भिक्षा पात्र रखेगा, बाकी सर्वस्व संपूर्ण समाज को दान दे देगा, कुछ भी रखेगा नहीं।
वो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, वो कभी भी संसाधन का संपूर्ण अधिपति नहीं बन सकता। संपूर्ण उसका है, जैसे घर के मालिक पिताजी स्वयं होते हैं, पर क्या वो सारा अन्न स्वयं भक्षण करते हैं? नहीं, उसके संपूर्ण पुत्र पौत्र आदि जब खा लेते हैं तब जाकर के उसे अपना पात्र दिखता है, तब जाकर के वो अपना भोजन ग्रहण करता है। इस हिसाब से क्योंकि उसके पास ज्ञान कोश है, तो जो ज्ञानी है वो सबसे पहले समाज के प्रत्येक वर्ग का पेट भरेगा, फिर उस संसाधन का भोग करेगा। तो वस्तुतः ब्राह्मण की परिभाषा यहां पे ये ऐसी स्थिति बनती है। बाकी आप समझदार हैं, मैं किसी चीज से प्रेरित होकर के ये बात नहीं कह रहा, ये मनुस्मृति की बात है। और शायद हम उसके बनाए गए नियमों को पालन में नहीं करना चाहते थे, उसको पालित नहीं करना चाहते थे, इस वजह से ही उसे जलाने की बात कर रहे थे। जब चलते चलते तो रामचरितमानस को जलाने लगे, और तो जलाना तो कुछ भी हो जाएगा, कुछ दिन बाद अब क्या क्या जलाने लगेंगे, पर वस्तु तो उससे सच्चाई नहीं बदलती है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अब विषय पे लेके आता हूं। जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं ये कमेंट सेक्शन से चुनी गई कुंडली है, और ये प्रत्येक सप्ताह में चुनी जाती है रविवार के सुबह के कार्यक्रम के लिए। इनका जन्म दक्षिणायन में हुआ है, इस वजह से आत्मबल कभी कभी कमजोर हो सकता है। शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा पापक होते हैं, इस कारण से व्यक्ति के जीवन में धनागमन एक जैसा नहीं होता, कई बार वो बढ़ता है, कई बार वो घटता है। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के जन्मे हैं, ध्यान से समझिएगा, शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति मृदुभाषी होता है, उसकी भाषा शैली बड़ी ही मजबूत और प्रखर होती है। मजबूत तो नहीं, पर वो बड़ा ही सबको एक साथ प्रेम के सूत्र में बांधने वाली बात करता है। और शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से पांडित्य का कृत्य करता है, सुंदर वचन को बोलने वाला, सबके साथ अच्छे संबंधों को विकसित करने वाला और सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता हूं, शुक्रवार के जन्मे होने से वैभवशाली और संपन्न होता है। इसके साथ साथ स्वाति नक्षत्र में जन्मे होने से बहुपयोगी, बहुआयामी, बहुमुखी और चतुर्भुजधारी या चारों दिशाओं में अपनी दृष्टि रखने वाला होता है। प्रीति योग में जन्मे होने से कई बार अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं के साथ प्रेम संबंधों में पड़ जाता है। किस्तुघ्न कर्ण और शूद्र वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति में वैराग्य का भाव थोड़ा कम और चीज़ों को पकड़ने की जो प्रभाव की स्थिति होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। मतलब वो थोड़ा उलझा हुआ होता है, जीवन में वस्तुओं से, संसाधनों से, चीज़ों से जुड़ा हुआ रहता है, छोड़ने में उसको दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। शूद्र वर्ण के होने के कारण कभी कभी व्यक्ति में वैराग्य का भाव थोड़ा कम होगा, जिसके कारण वो प्रवृत्ति मूलक हो जाता है। और प्रवृत्ति मूलक हो जाने के कारण कई बार जब उसके पास से कोई भी चीज़ हटाई जाती है तो उसको तकलीफ होती है, दुख होता है। अब यहाँ पे आपको काम इस बात पे करने की आवश्यकता है कि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़े नहीं और किसी चीज़ में अपना सुख और दुख किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो। कहने का तात्पर्य ये, क्रोध बहुत ज़्यादा ना हो और वैचारिक रूप से कभी भी व्यक्ति मतभेदों में ना जाए, मतलब स्पष्ट रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की बनी है और लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में बैठे हैं कहाँ? मंगल, एकादशवें भाव में। और कन्या राशि के अधिपति जन्म कुंडली में 12वें भाव के अधिपति के साथ 12वां भाव जैमिनी ज्योतिष के अंतर्गत बलवान हो जाएगा। और अष्टम भाव के अधिपति होकर के इस कुंडली में बुध 12वें बैठे हैं, जो इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए मार्केश होते हैं शुक्र और कमजोर या पापी भाव के रूप में बुध, यानी कि दो ग्रह सप्तमेश और अष्टमेश। दूसरा है कि इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे भाव के अधिपति होते हैं देवगुरु बृहस्पति। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए शनि, शुक्र और बुध बहुत अच्छे भावों के अधिपति नहीं होते हैं। इस कुंडली के लिए सूर्य, चंद्रमा और मंगल के साथ गुरु, ये 4 ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण, और इनका ठीक होना जातक के जीवन को कई तरीके से लाभान्वित करने वाला हो जाता है। अगर जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति लाभ भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को अपने मेहनत के बल पे सब कुछ देने की योग्यता विकसित करने वाला बना देंगे। मंगल का लाभ भाव में बैठ करके धन को देखना धनवान बनाएगा। मंगल का लाभ भाव में बैठ करके पंचम भाव को देखना क्रिएटिव बनाएगा। और मंगल का लग्न के अधिपति होकर के लाभ में बैठ करके अपनी 8वीं दृष्टि से 6ठवें भाव को देखना, जहां गुरु पहले से ही धन भाव के अधिपति होकर के ऋण भाव में बैठे हैं, ऋणानुबंधन में बंधने वाला, लेकिन कभी भी ऋण में रहने वाला नहीं,
मतलब व्यक्ति के पास अब उसकी शक्ति और उसकी योग्यता और उसका परिचय है, जिसके कारण समाज में और लोगों में उसका प्रभाव विकसित होता रहेगा। लाभ भाव में कन्या राशि का बनना और मंगल का 6 नंबर की राशि में बैठना और जन्म कुंडली में चंद्रमा के 12 में बैठना कभी कभी कमजोरीपन का एहसास और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं पैदा करने वाला बना देंगे। भाग्य भाव के अधिपति का 12वें जाना, अष्टम भाव के अधिपति के साथ 12वें जाना, 12वें भाव में सूर्य का बैठना, ये सारी स्थितियां व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर ले जाकर के काम करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अगर आपका जन्म दक्षिणायन में नहीं होता और जन्म कुंडली में सूर्य 12वें नहीं होते, भाग्येश 12वें नहीं होते, भाग्य भंग योग नहीं लगाते, अष्टम भाव के अधिपति बुध अगर इस कुंडली में विपरीत राजयोग नहीं बनाते, तो जीवन के आरंभ में पहले विपरीत परिस्थिति नहीं बनती और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कई बार अपने घर से ज्यादा बाहर जाने का योग बहुत ज्यादा बढ़िया बनेगा। समाज का उत्कृष्ट वर्ग, शहर के बड़े अच्छे लोग और जो जान पहचान होती है वो व्यक्ति का समाज के प्रत्येक हिस्से में होता रहता है। इसे अच्छी बात कहेंगे। पर 12वें भाव में सूर्य बुध शुक्र और चंद्रमा बैठे हैं। सूर्य बुध शुक्र और चंद्रमा के 12वें भाव में बैठने से ऋण में जाने का योग लग जाता है, जहां व्यक्ति का व्यय असंतुलित होता है और कई बार वो शुश्रूषा करने वाला होता है, समाज को कुछ देना चाहता है, पर फिर भी उसमें उसको दिक्कत होती है। जल्दबाजीपन में गड़बड़ी होगी। जब भी कोई काम जल्दबाजी में चाहेंगे तो आपको दिक्कत में जाना पड़ता है। भाग्य भाव के अधिपति का 12वें बैठना और गुरु से दृष्ट होना। याद रखिए, अगर भाग्य का अधिपति या पंचम भाव का अधिपति या लग्नेश, अगर भाग्य भाव के अधिपति या भाग्य के कारक अगर भाग्य भाव के अधिपति को देख रहे हो तो व्यक्ति को, हालांकि अगर कारक को देखेंगे तो इस भाव की स्थिति के आधार पे मंगल जो है वो चूंकि लग्नेश होकर के एकादशवें में बैठे हैं, ऋणेश होकर के एकादशवें में बैठेंगे, तो मंगल के आरंभ की दशा अच्छी जाएगी, पर कई बार उसके जो जाते जाते अंतिम की दशा होगी वो थोड़ी कष्टप्रद स्थितियों से व्यक्ति का रूबरू करा देना होता है। तो यहाँ पे हालांकि ये ग्रह कन्या राशि में बैठा है, सम संख्या की राशि में बैठा है, इस वजह से वो जन्म कुंडली में लग्न का फल पहले करेगा। दूसरा कि अगर ये विषम संख्या की राशि में बैठे होते तो ये अपने मूल त्रिकोण राशि का परिणाम पहले करते, पर वस्तुतः ये लग्न का परिणाम पहले करेंगे। सूर्य बुध और शुक्र 12वें बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में व्यय असंतुलन में रहता है और वो कई बार असंतुलन से युक्त होकर के ही उसके जीवन में व्यय वाला जो क्षेत्र होता है वो होता है। धन भाव के अधिपति का ऋण में जाना, ये ऋण दोष लगाता है, जिसके कारण कई बार व्यक्ति को स्वास्थ्य के ऊपर उसका धन खर्च होता है और कई बार पेट से संबंधित समस्या उसे परेशान करने के लिए काफी होती है। हालांकि अगर जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति को देखें तो उन्होंने धन भाव के अधिपति को देखा है, इससे एक अतिरिक्त धन संबंध भी विकसित होता हुआ देख रहा हूं। एक ग्रह यहां, एक ग्रह यहां, एक ग्रह यहां और 4 ग्रह यहां, यानी कि 1 2 3 4, ये केदार योग होगा, जिसके कारण व्यक्ति परिवर्तन पसंद करने वाला थोड़ा कम होता है। उसे बहुत जल्दी बदलाव करने में दिक्कत होती है और वो कई बार अपना स्टेटस मेंटेन रखना चाहता है। पराक्रम के साथ साथ चतुर्थ भाव के अधिपति हैं, लग्न में बैठे हैं, तृतीय को देखेंगे, पराक्रमी बनाएंगे और आपके मेहनत से ही बस आपको काम शुरू करने की बारी है। जैसे आप शुरू करेंगे आपको आपका परिणाम दिखने लगेगा, क्योंकि तृतीय होकर के लग्न में बैठे और तृतीय भाव को देख रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि यहां से चल अचल संपत्ति भी देंगे, माता से संबंध भी अच्छा रहेगा और यहां पे आकर के आपके दाम्पत्य को भी ठीक रखेंगे और यहां पे आकर के आपके जीवन में सरकार की भूमिका भी होती है। ऐसी स्थिति में कि अगर सूर्य 12 में नीच के नहीं होते, हालांकि उनका नीच भंग होगा क्योंकि शुक्र वहीं बैठे हैं और सर्वोत्तम तरीके का नीच भंग ग्रह का उसी भाव में बैठ जाने से हो जाता है। जैसे सूर्य वहां पे बैठे हैं 5 डिग्री के और शुक्र बैठे हैं 21 डिग्री के, ये काफी दूरी वाली बात होगी, पर फिर भी अगर मैं समझ रहा हूं तो यहां पे सूर्य बुध और शुक्र का यहां पे बैठना थोड़ी कमजोरीपन के साथ ही पर व्यक्ति को कुछ न कुछ अवश्य ही दे देंगे, जिसके कारण व्यक्ति कई बार दूसरों की मदद करने के लिए अपना नुकसान भी कर लेता है और कई बार दूसरों की सहायता के लिए अपनी जेब भी ढीली कर लेता है। अगर उसमें पैसे भरे पड़े हैं तो वो निकाल करके दूसरों को दे देने में विश्वास रखता है। इस कुंडली के आधार पर गो सेवा बहुत ज्यादा अच्छा साधन बन सकता है, पशुपालन इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा बन सकता है, जमीन से जुड़ करके कोई भी कृत्य व्यक्ति आसानी से कर सकता है तो बहुत अच्छा रहेगा। चतुर्थ भाव के अधिपति पंचम में या अगर पंचम भाव के अधिपति छठे में बैठे और यहां पे राहु बैठे, इसके कारण सोचा हुआ काम कई बार विलंब से होता है
हालांकि केंद्र और त्रिकोण के राहु बहुत अच्छे होते हैं, उनकी दृष्टि यहां के लिए संतुलन पैदा करने वाली और एकादशवें भाव पे कई जगह से दिमाग को भटकाने वाली भी होती है। लग्न पे राहु और शनि का प्रभाव रहेगा, मंगल की राशि बनी है, इस वजह से वात जनित समस्याएं और कई बार व्यक्ति को थोड़ा दुखी मानसिकता का बना देते हैं। और कई बार व्यक्ति जहां देना चाहिए वहां नहीं देता, जहां नहीं देना चाहिए वहां दे करके बाद में पश्चाताप करता रहता है। कई बार उसको दुखी देखा जाता है, कई बार अवसर चूक जाए बाद में पश्चाताप करे, जो हाथ में आया है उसको किसी दूसरे को दे करके बाद में प्रलाप करता रहे, दुखी आत्मा हो जाए और संचित करने की प्रवृत्ति से उसको कई बार नुकसान होता है। जैसे वो संचित करना चाहता है, इकट्ठा करना चाहेगा, पर फिर भी उससे कुछ विशेष लाभ उसको होता नहीं है। छठवें भाव के अधिपति का एकादशवें में जाना यह लग्नेश है, दोष नहीं लगेगा। एकादशवें भाव में पापग्रह का बैठना अच्छा होता है और इस भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि है, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में देर से ही सही पर बुद्ध की दशा देने वाली बनेगी। सप्तम भाव के साथ साथ 12वें भाव के अधिपति हैं शुक्र, दाम्पत्य कमजोरीपन के साथ आगे बढ़ेगा। विवाह में विच्छेद वगैरह की स्थिति तो नहीं बनेगी, पर शुक्र के प्रभाव में निश्चित रूप से कमजोरी थोड़ी सी रहेगी। हालांकि 12वें के शुक्र व्यक्ति को खुशी से सब कुछ देने की योग्यता रखते हैं। इस भाव को लगा है पाप कर्त्री, इस वजह से कई बार दाम्पत्य कमजोरी से या देर से शुरू होता है। गौर करें तो अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव पे पाप कर्त्री दोष लगेगा और 12वें भाव के अधिपति जब कंफ्यूज होंगे तो निश्चित रूप से वो थोड़े बहुत कटाक्ष करेंगे और उनका नुकसान होगा व्यक्ति के व्यय पे। तो वहां पे कई बार व्यक्ति व्यय को लेकर के असंतुलन में जाता है जीवन में और उसके पास जिम्मेदारी कभी भी खत्म होने का नाम नहीं लेती है। अष्टम भाव के अधिपति का 12वें जाना दो दारिद्र्य योग बन जाएगा। धनेश का 6वें में जाना और यहां पे बुद्ध के कारण यानी कि व्यक्ति के गलत निर्णय के कारण कई बार वो अपने नुकसान को झेल चुका है। बुद्ध की दशा में, मंगल की दशा में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। लग्न और लग्नेश के ऊपर राहु का प्रभाव है, लग्न के ऊपर शनि का प्रभाव है। लग्नेश मंगल को किसी भी शुभ ग्रह ने नहीं देखा है, वो गुरु के साथ षडाष्टक योग बना रहे हैं, चंद्रमा से द्विद्वादश योग बना रहे हैं, शुक्र से द्विद्वादश में हैं, सूर्य से द्विद्वादश में हैं, चंद्रमा से मंगल 12 में हैं। थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ ये चीज ठीक नहीं है। इस वजह से व्यय को लेकर के, अपने दूसरों के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको लेकर के बहुत ही सजग होकर के कोई भी निर्णय लीजिएगा। क्लियर है? खास करके शनि मंगल राहु केतु की दशाओं में और बुद्ध की दशा में। नवम भाव का अधिपति 12वें और अष्टम भाव के अधिपति से बाहर और साथ ही साथ नवम भाव के अधिपति चंद्रमा, सप्तम भाव के अधिपति शुक्र और बुद्ध जो है वो अष्टम भाव के अधिपति, यानी कि अष्टम, एकादशवां, नवम और 7वां, ये चारों ग्रहों का जो तिकड़म हुआ है और दशम भाव के अधिपति के साथ ऐसी अवस्था व्यक्ति को जीवन में कई बार यात्राओं में रहने वाली, घूम करके, और ये जल तत्व की राशि लग्न में बनी है। गुरु जो बैठे हैं वो मेष राशि में बैठे हैं, अग्नि तत्व की राशि में, और चर प्रकृति की राशि में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति को घूम घूम करके भी पैसे कमाने की स्थिति बन जाती है। सतह से जुड़ करके कोई भी धन कमाने की स्थिति अगर बने तो बिल्कुल कर लेना चाहिए। वैसे आपकी कुंडली में दशम भाव पे गुरु की दृष्टि है और 4 ग्रह वस्तुतः गुरु से दृष्ट हो रहे हैं, तो कम से कम व्यक्ति के पास देर सवेर से ही सही कुछ ना कुछ अवश्य मिल जाता है, पर उसके लिए आपको थोड़ी बहुत मशक्कत भी बाकी रहती है। दशम भाव कमजोर बना है, एकादशवां धनदायक है, बाहर से जोड़ करके भी व्यक्ति धन अवश्य ही कमा लेता है। नवांश कुंडली धनु लग्न का बनना, सूर्य का 12 में बहुत अच्छा, यहां पे चंद्रमा का बैठना बहुत बढ़िया, शनि के साथ बुध का बैठना, दाम्पत्य टूटे नहीं, गुरु के साथ शुक्र का बैठना, अनुभवी पत्नी और उनकी बात और उनके नाम पे निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वो आपसे ज्यादा कारगर और आपसे ज्यादा दिमागी है और बहुत अच्छा उनका स्कोप जागृत होता है। दशमांश कुंडली में ग्रहण में होने के कारण कमजोर स्टार्टिंग आरंभ से दिक्कत वाली होती है। व्यापार गुरु है, व्यापार कर सकते हैं, यहां गुरु का प्रभाव है, शनि बुद्ध का प्रभाव यहां पे थोड़ा कमजोर होगा क्योंकि शनि नीचाभिलाषी और बुद्ध नीच के, और सूर्य एकादशवें भाव में काम आपका चल जाता है, पर व्यक्ति को कई बार उसको उसकी वास्तविक जितनी आमदनी होनी चाहिए व्यक्ति अभी तक उस पर नहीं पहुंच पाया है, और इसके लिए अभी आपको कम से कम
लाजवर धारण करने की आवश्यकता है। चतुर्थी का व्रत इस कुंडली में बहुत बढ़िया रहेगा। बजरंगबली का हनुमान चालीसा का पाठ बहुत बढ़िया रहेगा। श्री सूक्त वगैरह और पुरुष सूक्त वगैरह, स्वस्ति वाचन वगैरह अवश्य ही करते रहना चाहिए। ब्राह्मणों का यह पुनीत कर्तव्य होता है। निश्चित रूप से अगर कहूं तो आपकी कुंडली में पंचम भाव बहुत ही ज्यादा बढ़िया बना है नवांश कुंडली का। यहां पे गुरु का मंगल को देखना, सूर्य का पंचम भाव को देखना, शुक्र का स्वग्रही बैठना, एक निश्चित रूप से अच्छे कर्म क्षेत्र की स्थिति का निर्माण हो रहा है। पर वस्तुतः ये कई बार उचित मार्गदर्शन के अभाव में या कई बार सही दिशा नहीं मिलने के कारण आरंभ ही उसका गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि लग्नेश हैं, तृतीय भाव में बैठे हैं, नीचाभिलाषी हैं, इस वजह से वहां पे एक सोफिस्टिकेटेड आरंभ नहीं मिलता है या फिर वो थोड़ा ढूलमूल सा रहता है। इस कुंडली के हिसाब से वृश्चिक और मीन नहीं, कर्क और मीन राशि बहुत अच्छी रहेगी। दिशा उत्तर बहुत अच्छी रहेगी। हस्त नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद, अश्विनी, विशाखा, स्वाति, श्रवण, ये सब नक्षत्र बहुत अच्छे रहेंगे। दिन के हिसाब से मंगलवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। दिशा मैंने उत्तर कहा है। धन कमाने के लिए आपको उत्तर दिशा भी बहुत अच्छी रहेगी। वैसे तो आप उत्तरी हिमाचल प्रदेश में हैं, वो उत्तरी क्षेत्र ही है। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो पूर्वी क्षेत्र को भी आजमा सकते हैं। राशि के आधार पर आपकी कुंडली में कन्या राशि, कर्क राशि, मीन राशि बहुत अच्छी रहे। कभी भी झगड़ा लड़ाई मत करिएगा मेष, सिंह, तुला और धनु वालों से। इस कुंडली में कई बार पचड़े में फंसने का योग भी लगा है। वैसे आपका चरित्र बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और अनुभव निश्चित रूप से आपके पास है। आप धर्मनिष्ठ हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, कर्तव्यपरायण हैं, धार्मिक हैं, प्रणेता हैं और निश्चित रूप से सबको एक साथ लेकर के चलने वाले हैं। आप वृश्चिक लग्न के हैं, इस वजह से कई बार आपके साथ संतुलन बनाने में दूसरे लोगों को दिक्कत हो सकती है। पर आपके पास महत्वाकांक्षा बहुत उच्चतम क्वालिटी का है। इसे अगर आप सही दिशा में लगाएंगे तो निश्चित रूप से ये बल दे देगा। अभी दशा थोड़ी कमजोर है क्योंकि शनि है और इस कुंडली में वो 25% का परिणाम दे रहे हैं। दशाओं के आधार पर भी शनि की दशा वृद्ध है, इस वजह से उसके पास अनुभव का फायदा आपको जो मिल रहा है वो थोड़ा कम मिल रहा है। लाजवर धारण करिएगा और कम से कम पीपल के वृक्ष को परिक्रमा करके उसमें दूध डाला करिए और उन्हें प्रणाम किया करिए। पितरों के लिए तर्पण और अमावस्या को कम से कम पितरों के निमित्त कुछ न कुछ दान अवश्य किया करिए। गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ अवश्य किया करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।